तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था। आज का हमारा जो टॉपिक है वो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस से है। तो जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये रहे नोट्स। अगर आपको लगता है कि आपने नहीं देखा है, देखना चाहिए तो देख लो। अगर नहीं देखना है तो चलो शुरू करते हैं यहीं से। ओके, तो फिर कहाँ था हम लोग? अच्छा, यहाँ तक हो गया था कि मॉथ और यूका प्लांट एक दूसरे के बिना अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते। यूका प्लांट मॉथ को जगह देता है कि तुम अपने अंडे छोड़ जाओ। और जब ये छोड़ने आता है तो यूका प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है। बेसिकली यूका प्लांट का पॉलिनेशन हो जाता है, मॉथ को जगह मिल जाता है एग ले करने के लिए। The moth deposits its egg in the locule of the ovary and the flower. लोक्यूल का मतलब चैम्बर, मतलब ओवरी वाले जो चैम्बर रहता है ऐसे गोला सा, उसमें इन टर्न गेट्स पॉलिनेटेड बाय द मोथ। अब कुछ एनसीईआरटी ने बोला है यहाँ पे, यहाँ से इसने बोला है पॉलन रॉबर के बारे में। पॉलन भी चुरा सकते हैं और नेक्टर भी चुरा सकते हैं। पॉलन किससे चुराएंगे? मेल वाले से क्या पॉलन उठा के खा लिए। नेक्टर किससे चुराएंगे? फीमेल से। मेनी इंसेक्ट में कंज्यूम पॉलन और द नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन। में कंज्यूम, खा जाते हैं भाई, पर खाने के लिए तो बना नहीं है। पॉलन बना है पॉलिनेशन के लिए, और नेक्टर है अट्रैक्ट करने के लिए, रिवॉर्ड है। तुम रिवॉर्ड ले लिए, लेकिन जो काम करना था वो काम तो तुम किए ही नहीं, तो लॉस हो गया। सच फ्लोरल विजिटर आर रिफर टू एज पॉलन, नेक्टर और रॉबर। ओके, यू मे और मे नॉट बी एबल टू। ओके, ठीक है। अब हम देखेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस। आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में क्या है कि मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब सेक्स सेम होगा। जैसे सेक्स सेम मतलब आजकल तो ह्यूमन में भी आ रहे हैं वैसे, तो ऐसा मेल भी हो और फीमेल भी हो। तो फिर क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कंडीशन है तो फ्लावर एंड पॉलन आर लाइकली टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर ऐसा है तो ये यहीं पे हो जाएगा ऑटोगैमी। जस्ट अ सेकेंड। अगर एक ही प्लांट पे दोनों फ्लावर हैं, मतलब मेल वाला पार्ट भी है फीमेल वाला पार्ट भी है, तो चांस ज़्यादा है यहाँ पे कि ऑटोगैमी हो जाए। अब यहीं से एनसीईआरटी लिखती है कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट इन इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब वेरिएशन नहीं आएगा भाई। जब एक खुद मतलब एक तरह से ये भाई बहन हुए जिसके पेरेंट एक ही है, तो जेनेटिक मटेरियल भी मैक्सिमम चांसेस सेम ही होगा। तो जब जेनेटिक मटेरियल सेम होगा तो वेरिएशन कहाँ से आएगा? जो जो बीमारी होती है वो बढ़ने लगेगी, वेरिएशन नहीं आया ना। इन्वायरमेंट के अगेंस्ट जो भी रेसिस्टेंस होता है वो भी नहीं आएगा। तो फिर फ्लावरिंग प्लांट ने ऐसा कुछ किया कि ये ना हो। अब ये कैसे ना होगा? तो सपोज करो कि ये पॉलन जो है स्टेमन, ये पहले मैच्योर हो गया और ये हुआ ही नहीं, तो भी इस पे जाएगा तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म डेवलप हुए हैं। हालांकि ये बात प्लांट को मालूम है कि ये गलत है, इसीलिए फ्लावरिंग प्लांट हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन। ये देखो, डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इंकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। नेचर ने खुद ऐसा बनाया है कि सेल्फ ना हो, बस क्रॉस हो, जिससे क्या होगा? वेरिएशन आएगा। इन सम स्पीसीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज। मतलब कि
ये जो फीमेल प्लांट है और जो फीमेल प्लांट है और ये जो मेल है, तो क्या लिखा है, पॉलन रिलीज हो गया, पर स्टिग्मा का जो रिसेप्टिविटी है, यानी स्टिग्मा अभी मैच्योर नहीं है, स्टिग्मा अभी लेने के हाल में है ही नहीं, और तुम उसको पॉलन दे रहे हो, तो अब वो सेल्फ हो चाहे कुछ भी हो, ये तो लेगा ही नहीं, तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो वो सिंक्रोनाइज नहीं है भाई। मेल भी मैच्योर हो गया, फीमेल भी मैच्योर हो गया, तो पॉलिनेशन से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो वो खतरनाक है। ऐसा कर दो, मेल मैच्योर हो जाए, फीमेल हो ही ना। अब देखो यहाँ पे लिखा है, आइदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव और द स्टिग्मा बिकम रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। दोनों कंडीशन कर दो। पहला कंडीशन में मेल को पहले मैच्योर कर दो, दूसरा कंडीशन में फीमेल को पहले मैच्योर कर दो। दोनों में तो पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। In some other species, the anther and stigma are placed at different positions so that pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower. Both the devices prevent autogamy. बोल रहे हैं ना, ऑटोगैमी ही प्रिवेंट करना है। यहाँ पे क्या बोला है कि तुम अलग अलग पोजीशन पे रख दो। फॉर एग्जांपल कि ये ऐसा हो गया फीमेल, ठीक है, और मेल को यहाँ पे गुच्छा में रख दो, तो ऑटोगैमी तो हो सकता है, लेकिन चांस घट गया ना, दूरी बढ़ गई तो तो डिफरेंट पोजीशन पे रख दो, ताकि पॉलन आ ही ना पाए कांटेक्ट में स्टिग्मा के। मैंने कितने पॉइंट बता दिए, अब मार्क करते चलो। ये नॉट सिंक्रोनाइज वाला पहला पॉइंट है कि दोनों को मैच्योर ना करो। दूसरा पॉइंट है कि पोजीशन ही बदल दो मेल और फीमेल का। तीसरा पॉइंट, थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि ये जो पॉलन है, मतलब स्टिग्मा है, खुद का पॉलन रिजेक्ट कर देगा। अब खुद का पॉलन कैसे रिजेक्ट कर देगा? क्या वो इमेच्योर है? नहीं, इमेच्योर होगा तो रिजेक्ट करेगा ही करेगा, लेकिन अब जेनेटिक आ गया है। मतलब बाई बर्थ ये मिला है कि ये फर्टिलाइज करेगा तो खुद से नहीं करेगा, मतलब खुद के वाले से नहीं करेगा। दिस इज जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। मतलब प्लांट भी अगर सेम होना तब भी नहीं करेगा। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जेनेटिक मैकेनिज्म है कि ये तो इसके पेरेंट्स ही दिए हैं प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन का। किससे? सेम फ्लावर से और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। यानी यानी ये कहना चाह रहा है कि ऑटोगैमी भी नहीं होगा और जिट्नोगैमी भी नहीं होगा। जिट्नोगैमी में ही तो अदर फ्लावर से आता था, प्लांट सेम रहता था, दोनों नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? बाय इनहिबिटिंग पॉलन जर्मिनेशन और पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द पिस्टिल। तो पॉलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं होगा। जब पॉलन ट्यूब का ग्रोथ ही नहीं होगा तो वो कैसे एंथर पहुंच पाएगा? पॉलन जैसे यहाँ पे ओव्यूल है, तो ऐसे ऐसे आके यहाँ पे पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होता है, रास्ता ही नहीं बनेगा। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। मतलब यूनिसेक्सुअल मतलब अब एक प्लांट पे केवल फीमेल फीमेल डाल दो, जैसे हम लोग हैं, केवल मेल 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 मेल, फिर एक फीमेल की अलग आ गया, तो अब ये तो जीनोगैमी होगा, क्योंकि ये दूसरे से आ रहा है, प्लांट ही अलग हो गया ना अब। इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, एग्जाम्पल आ गया जैसे कैस्टर और मेज में मोनोसियस, तो इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिट्नोगैमी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि कैस्टर और मेज में क्या होता है? पहले तो ये मोनोसियस है। मोनोसियस मतलब कि ये प्लांट हो गया, ऐसे ऐसे बहुत से फीमेल आ गए, पर एक तरफ बहुत सारे मेल आ गए, एंथर। होगा क्या अब? ऑटोगैमी तो नहीं होगा, लेकिन जिट्नोगैमी तो हो सकता है, क्योंकि ये अलग फ्लावर है, ये अलग है, ये अलग है, तो ऑटोगैमी नहीं होगा, लेकिन जिट्नोगैमी होगा। लेकिन जिट्नोगैमी में भी जेनेटिक मटेरियल सेम ही रहता है, क्योंकि एक ही प्लांट है। हमको जीनोगैमी पे फोकस करना है।
तो इन सेवरल स्पीसीज सच एस पपाया मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट। ये वाला कंडीशन मैंने पपाया का बताया, डन है। डेट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, डायोसी। देखो, डायोसी या डायोसियस, मैं फिर से बता रहा हूँ। अगर कोई मोनोसियस है तो मोनो मतलब एक, तो एक पे दोनों होगा। मतलब तुम सपोज करो लड़के हो लेकिन तुम्हारे पास लड़कियों वाले भी ऑर्गन है, सेक्सुअल ऑर्गन। पर हम लोग तो ऐसे नहीं है, हम लोग डायोसियस है, ह्यूमन आर डायोसियस। क्यों? क्योंकि हम लोग को पेयर लगते हैं ना, डायोसियस मतलब दो। अगर आपको मेल और फीमेल लेना है तो दो लोग लेने पड़ेंगे, एक मेल एक फीमेल। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, डन है। दिस कंडीशन प्रिवेंट बोथ ऑटोगैमी एंड जिट्नोगैमी। मैंने बोला ना, ऑटोगैमी भी नहीं करवाना है, जिट्नोगैमी भी नहीं करवाना है। सपोज करो एक लड़का है और उसके पास लड़कियों वाले ऑर्गन भी है, तो अगर वो खुद से अगर जैसे अजीब लग रहा है बोलने में, लेकिन अगर वो खुद का होगा तो जेनेटिक मटेरियल तो भाई अपना ही ना है। जैसे लड़का खुद का स्पर्म और लड़की का खुद का ओवा, बॉडी एक है तो जेनेटिक मटेरियल भी एक है, तो वो सही नहीं है। हमको जीनोगैमी करवाना है, यानी एक प्लांट, बस एक ऐसा प्लांट है जो दूर कोने में पड़ा है, वो बस मेल हो, मतलब उसमें बस एंथर है। दूसरा फीमेल फ्लावर पड़ा है, वो एक कोने में है, वो उसमें बस पिस्टिल कार्पेल ही है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। तो जब यहाँ पे होगा ना पॉलिनेशन, तो वो बेस्ट होगा। यही लिखा है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। लेकिन ये याद रखना कि ऐसा होता नहीं है। मेजोरिटी ऑफ फ्लावर प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट, सेक्स सेम होता है। सेक्स सेम मतलब यूनाइटेड। डन है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन पे आते हैं अब। ओके, pollination does not guarantee the transfer of the right type of pollen, compatible pollen of the same species as the stigma। अब यार, एयर लेके आएगा, कोई बटरफ्लाई लेके आएगी, तो ज़रूरी थोड़ी है कि जैसे सनफ्लावर का है तो सनफ्लावर का पॉलन लेके कहीं वो दूसरे प्लांट पे पहुंच गई, सनफ्लावर वाले पे नहीं। तो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन होगा। जैसे अगर मतलब ह्यूमन के केस में तो हम नहीं बताएंगे, पता नहीं ऐसा होता है कि नहीं, लेकिन प्लांट में ऐसा होता है। क्योंकि उन लोगों को पता थोड़ी है कौन किसका है। पैर में अगर स्टिकी पॉलन है, बटरफ्लाई के पैर में वो स्टिक कर गया, फिर वो दूसरे पे गया, ज़रूरी है वो सनफ्लावर पे पहले बैठी फिर सनी फ्लावर पे बैठेगी, वो दूसरे प्लांट पे भी बैठ सकती है, तो स्टिग्मा वहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। ये देखो यहाँ पे लिखा है ऑफन pollen of the wrong type either from the other species or from the same plant self incompatible also land on the stigma। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type or compatible or of the wrong type incompatible। यहाँ पे यहाँ पे लोग गलती करते हैं, लोगों को लगता है ना ऐसा, सपोज करो ये हो गया एक फीमेल फ्लावर, तो इसको पूरे को बोलोगे पिस्टिल, लोग को लगता है ना कि जैसे पिस्टिल ही होगा आंसर, क्योंकि पिस्टिल के पास एबिलिटी है। ऑप्शन में अगर आपको स्टिग्मा दिया रहेगा तो आप उसको रिजेक्ट कर दो, क्योंकि एनसीईआरटी में पिस्टिल लिखा है। कई लोगों को लगा स्टिग्मा पे आके बैठेगा तो स्टिग्मा ही डिसाइड करेगा कि होगा कि नहीं। ठीक है, एक लेवल तक मान सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी ने पिस्टिल लिखा है और टॉपिक का नाम भी है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। The pistil has the ability to recognize the pollen whether it is of the right type compatible यानी right type और pollination हो जाएगा, wrong type है यानी incompatible, भैया pollination तो नहीं होगा। फिर if it is of the right type, अगर सही हुआ, pistil accept the pollen and promote post fertilization event। pistil accept कर लेगा, ठीक है आप आओ, मैं आपको pollen ट्यूब बनाऊंगी आपके लिए, आप मेरे तक आओ। लेकिन अगर वो गलत निकला, द पिस्टिल रिजेक्ट द pollen by preventing pollen germination on the stigma और द pollen tube growth in the style। स्टिग्मा पे pollen germination नहीं होगा।
और स्टाइल में पॉलन ट्यूब ही नहीं बनेगा, 2 जगह से रोक दिया भाई। स्टिग्मा स्टाइल आई होप आपको क्लियर होगा। मतलब यहाँ पे तो जर्मिनेशन करने ही नहीं देगा स्टिग्मा पे। और ये जो स्टाइल है, स्टाइल किसको बोल रहे हैं, ये जो लंबा डंडी है, इसमें एक ट्यूब बनता है, तभी तो एक पॉलन अंदर जाता है। तो ट्यूब ही नहीं बनने देगा, नहीं नहीं बनेगा ट्यूब। ठीक है। एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द pollen followed by its acceptance or rejection is the result of a continuous dialogue between pollen grain and pistil. Okay, this dialogue is mediated by chemical component. भाई उसको पता कैसे चलेगा इसको कि ये मेरा है कि नहीं, तो केमिकली से, केमिकल कंपोनेंट ऑफ द pollen इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। मतलब जैसे जैसे तुम मेल हो, अगर तुम फीमेल को देखोगे तो किसी तरह से तुम मालूम कर लोगे कि वो फीमेल है। तो जो पॉलन ग्रेन आएगा फीमेल पे, उसको वो कुछ केमिकल सिक्रीट करता है, उससे पता चल जाता है कि ये मेरा है कि नहीं है। तो केमिकल कंपोनेंट्स याद रखना। It is only in recent years that botanists have been able to identify some of the pollen and pistil component and the interaction leading to recognition followed by acceptance or rejection. तो साइंटिस्ट लोगों ने ट्राई किया कि अगर वो केमिकल वाला पार्ट अगर हमको मालूम चल जाए तो हम हाइब्रिड करा सकते हैं, मतलब दूसरे का दूसरे से मिला सकते हैं। मतलब अगर टोमेटो है और आलू है, तो ये दोनों का तो मिक्स करेगा ही नहीं भाई, स्पीसीज ही अलग है। तो अगर कैसे भी हम पॉलिनेशन करा दें, अगर हमको केमिकल का मालूम चल जाए, तो टोमेटो वाले पे दूसरा का स्प्रे करके हम पॉलन ट्यूब ग्रोथ करवा लेंगे, हम पॉलन जर्मिनेशन करवा लेंगे, हम फर्टिलाइजेशन करवा लेंगे, तो हाइब्रिड निकाल सकते हैं। तो ये अच्छा है, तो साइंटिस्ट लोग लगे हुए हैं अपना। अच्छा, अगर आपको लग रहा हो कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ तो 1.25 पे कर लियो भाई। As mentioned earlier, following compatible pollination, pollen grains germinate on the stigma to produce a pollen tube through one of the germ pore. अब यहाँ पे आपको जर्म पोर तो याद ही होगा, पॉलन का स्ट्रक्चर ऐसे होता था ना। जैसे अगर ये पॉलन है तो जो जो स्पोरोपोलिन है वो कहीं कहीं एब्सेंट रहता था। बहुत बार पूछ चुका है, अगर आपका पहली बार चैप्टर है तो स्पोरोपोलिन बहुत बार पूछा है। हार्ड लेयर, ये जो इंटाइन होता है, इंटाइन नहीं होता है, ये एक्जाइन होता है। तो ये जहाँ जहाँ एब्सेंट रहता है उसको जर्म पोर बोलते हैं। तो जर्म पोर पे ही रास्ता है कि ये पॉलन अब नहीं निकलेगा भाई, इसको स्पोरोपोलिन को तो कोई तोड़ ही नहीं सकता। तो जर्म पोर ही एक ऐसा रास्ता है जहाँ से पॉलन ग्रेन के जो साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, वो बाहर आता है। द कंटेंट ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलिनेशन के बाद का बात कर रहा है कि पॉलिनेशन हो रहा है, अब पॉलन आ गया स्टिग्मा पे, अब उसके बाद क्या होगा, रुको मैंने ये डायग्राम छोड़ दिया, सॉरी। देखो पहला डायग्राम देखो यहाँ पे, पॉलन ग्रेन जर्मिनेटिंग ऑन द स्टिग्मा, ये वाला डायग्राम पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। ये यहाँ पे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जर्मिनेट कर रहा है, ये गोले गोले पॉलन दिख रहा है, मैं ये लंबा लंबा कुछ दिख रहा है, डन है। दूसरा है पॉलन ट्यूब ग्रोइंग थ्रू द स्टाइल, बी कहाँ है, ये लंबे लंबे धागे, ये पॉलन ट्यूब ग्रो कर रहा है स्टाइल से। ये जो डायग्राम था ना, ये सिलेंड्रिकल वाला पार्ट ये है, और ये जो ऊपर का पार्ट है ये दिखा रहा है। हालांकि माइक्रोस्कोपिक इतना डिटेल है कि नहीं समझ आएगा, लेकिन फिर भी आप देख लो। थर्ड क्या है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ पिस्टिल शोइंग पाथ ऑफ पॉलन ट्यूब ग्रोथ। अब ये देखो मैंने बोला था ना, ये पॉलन है, ये पॉलन है, पॉलन पॉलन पॉलन, बहुत सारे पॉलन ग्रो करना चाहे, एक तो आधा तक पहुंच भी गया, लेकिन एक ने बाजी मार ली। क्या तो होता क्या है ना, एक बार में सपोज करो मल्टीपल बन गया, लेकिन जैसे ही फिर एक इंटर कर जाता है ना तो ये रुक जाता है। मतलब ये वाला पॉलन ट्यूब यहाँ तक फॉर्म हुआ, अगर इसको थोड़ा देरी होता तो ये यहाँ तक भी आ सकता था भाई।
इसको थोड़ी पता है फर्टिलाइजेशन के बाद ये रोकता है पॉलन ट्यूब बनना, कि नहीं अब हो गया, मेरे को अब नहीं चाहिए, अब प्रोसेस बंद कर दो। फोर्थ क्या है, इन लार्ज व्यू ऑफ एन एग apparatus showing entry of pollen tube into synergid। ये देखो यहाँ पे, ये जो दिख रहा है ये मैंने कलर करके छुपा दिया, इसको देखना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। सिनर्जिड है, सिनर्जिड बेसिकली पता चल जाएगा। फिलीफॉर्म अपैरेटस जो गाइड करेगा एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि ओवर जो ये है पार्ट इसमें कैसे जाना है, फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करता है, रास्ता देता है। और ये रहे गैमेट्स, मेल गैमेट्स, पॉलन डिवाइड कर लेता है रास्ता में ही, और ये न्यूक्लियस वेजिटेटिव का। सेंट्रल सेल, एग सेल, ये यहाँ पोलर न्यूक्लियाई रहा। एक एक पॉलन नहीं, एक गैमेट ये इससे फ्यूज करेगा, दूसरा वाला इससे करेगा, तो इससे करेगा तो ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों, क्योंकि 3 मिल गए। इससे करेगा तो डबल फ्यूज, डबल फर्टिलाइजेशन या सिनगैमी बोलते हैं। सॉरी, डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए क्योंकि 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक ही में भाई। डन है। ये देखो, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट इनटू सिनर्जिड एंड मूवमेंट ऑफ स्पर्म, वन इनटू द एग एंड अदर इनटू सेंट्रल सेल। ये देखो, ये यहाँ से गए थे, यहाँ से ये वाइट कलर का रास्ता दिख रहा है, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस अब डीजेनरेट कर रहा है, मतलब डीजेनरेट ही कर जाएगा, अब इसका काम नहीं है। तो ये देखो कैसे दिखा है, देखो ये यहाँ से ये यहाँ पहुँचा, एक मेल गैमेट, दूसरा मेल गैमेट यहाँ पे पहुँचा, ये इससे फ्यूज करेगा, ये इससे फ्यूज करेगा, दोनों 2 जगह पहुँच गए, पोलर न्यूक्लियर मेल गैमेट्स। आई होप आपको डायग्राम भी क्लियर हो गया होगा। हो तो गया सब। इसका मैंने नेमिंग नहीं किया, ये एंटीपोडल सेल ऊपर वाले, पोलर न्यूक्लियर बीच वाले सेल, एग सेल तो दिख ही रहा है, सिनर्जिड भी दिख ही रहा है, हो गया। Pollen tube grow through the tissue of the stigma and style and reaches the ovary। स्टिग्मा से ग्रो करता है, स्टाइल से और ओवरी तक पहुंचता है। अभी हम लोगों ने सारा फिगर देखा। यूड रिकॉल दैट इन अ सम प्लांट pollen grain are said at 2-celled कंडीशन। ये आपको बताऊंगा, पहले आप ऐसा याद रखो, 2 3 सेल कंडीशन। डन है, मैं कुछ बोल नहीं रहा था, अब मैं समझाऊंगा। देखो होता क्या है, ये वाले डायग्राम पे आओ आप। यहाँ पे जब पॉलन ग्रेन आया, ये देखो आप यहाँ पे वेजिटेटिव न्यूक्लियस देख रहे हो, मेल गैमेट्स देख रहे हो, आप पूछो कि जेनरेटिव कहाँ गया, जेनरेटिव सेल कहाँ गया भाई, किसी को ये भी नहीं आ रहा होगा। रुको यार, तुमको मैं बताता हूँ कहाँ गया, कहीं दिया नहीं है क्या डायग्राम पॉलन ग्रेन का। ये देखो, ये 2 सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज।
बड़ा वाला सेल वेजिटेटिव सेल, छोटा वाला सेल जनरेटिव सेल। याद कैसे रखोगे? देखो, पहले आप नाम चलोगे VEG, तो जी आ रहा है तो पहले रखो वेज, और जी आ रहा है तो मतलब ये इसके अंदर आ रहा है, मतलब याद करने का बता रहा हूँ। वैसे तो आप नहीं, कन्फ्यूजन हो जाता है कि वेजिटेटिव कौन है जनरेटिव कौन है। तो पहले आप नेम लिखो वेजिटेटिव, जी वेजिटेटिव के अंदर आ रहा है तो जनरेटिव छोटा होगा, वेजिटेटिव बड़ा होगा। जनरेटिव। तो अब होता क्या है कि ये जो सेल होता है ना, वो अब ये 2 सेल स्टेज में है, लेकिन 2 सेल स्टेज में, लेकिन ये 3 सेल स्टेज में इसको जाना पड़ेगा। तभी एक पोलर न्यूक्लियाई सेंटर में, एक एग सेल, तभी 2 से फ्यूजन हो पाएगा। तो इस 2 सेल स्टेज से इसको ये रास्ते में ही डिवाइड करता है। आई होप आपको अब क्लियर होगा। अब पता चला पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर ही नहीं याद है और मैं समझा रहा हूँ। हालांकि मैंने अभी वो पार्ट बनाया नहीं है, वो मैं इस चैप्टर के ख़त्म होने के बाद मैं वो पार्ट बनाऊंगा। मेरा थोड़ा उल्टा चल रहा है। इसके पहले का वीडियो ही पहला वीडियो है, पर मैं वो भी बताऊंगा मेल और फीमेल का, और मैं उसको स्ट्रक्चर वाइज अरेंज कर दूंगा। इसीलिए वो वाला स्लाइड जो है ना, वो खाली खाली दिख रहा है। देख रहे हो, ये सब स्लाइड खाली खाली दिख रहा है। इसका रीज़न है क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक, पर मैं पढ़ाऊंगा आपको, एक स्ट्रक्चर वाइज में मिलेगा। पता नहीं कौन ही देख रहा होगा, मैंने डायरेक्ट पॉलिनेशन से शुरू किया। बकवास हो गया, अब हम लोग चलते हैं देखने। यू वुड रिकॉल डैट इन सम प्लांट पॉलन ग्रेन आर सेड एट 2 सेल्ड कंडीशन। यही है 2 सेल कंडीशन, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल, जो अभी तक हम लोगों ने देखा पॉलन का स्ट्रक्चर। उन प्लांट में जनरेटिव सेल डिवाइड करता है 2 मेल गैमेट ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। कौन सा डिवाइड करता है? जनरेटिव। बड़ा वाला कि छोटा वाला? छोटा वाला, क्योंकि देखो वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव में जी आ रहा है तो जनरेटिव छोटा है, छोटा वाला और छोटा होगा, और वो 2 सेल में डिवाइड करेगा। इन प्लांट विच सेड पॉलन इन द 3 सेल कंडीशन, ये 3 सेल कंडीशन कि पहले से ही वो डिवाइडेड आया है, पहले से ही जनरेटिव अब 2 सेल में डिवाइड हो चुका है। Pollen tube carry the 2 male gamete from the beginning. Pollen tube after reaching the ovary enter the ovule through the micropyle and then enter one of the synergy through the filiform apparatus. और पढ़ लो, many recent studies have shown that filiform apparatus present in the micropylar part of the synergy guide the entry of pollen tube. यार मेरे को अब आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाना पड़ेगा कि शॉर्टकट मार दूँ? पहले आप ये देखो यार, सिनर्जिड आपको दिख रहा है इस फोटो में, फिलीफॉर्म अपैरेटस आपको इस फोटो में दिख रहा है, सिनर्जिड भी आपको दिख रहा है। मैंने बताया था ना, फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड करेगा, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब मतलब जगह बताएगा का मेल गैमेट एक एक्सेल से फ्यूज करना है, एक पोलर न्यूक्लियस है, तो रास्ता कोई बताने वाला होना चाहिए ना भाई। ओके, और ये माइक्रोपाइलर पार्ट यार बनाना ही पड़ेगा। हो गया, ये 3 सेल है, एंटीपोडल सेल, और आपको माइक्रोपाइलर पार्ट बेसिकली मेरे को बताना है उसके लिए मेरे को डायग्राम बना रहा हूँ। और ये हो गया, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस, यार न्यूक्लियस तो सब में होगा, इसको बोलते भी हैं 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट।
पूछा है भाई, पूछा है ये भी चीज। सेल 7 है वो। देखो 1 2 3, गोला वाला पकड़ो। रुको मेरे को। देखो 1 2 3 4 5 6, और ये बड़ा वाला ये 7 सेल हो गया। न्यूक्लियस 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्टेज मैंने आपको दिखा दिया। अच्छा मैं भूल जा रहा हूँ, मैंने ना डायग्राम बनाया आपको माइक्रोपाइल एंड बताने के लिए। देखो AC से याद करो, ए फॉर एंटीपोडल, सी फॉर चलाजाल एंड, और माइक्रोपाइलर एंड अपोजिट साइड पे होगा एग अपैरेटस वाले से। तो जो पॉलन ट्यूब होता है वो नीचे से ही तो जा जाता है, अभी हमने देखा। अब समझ में आया, पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी इंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइल, ये नीचे वाला एंड माइक्रोपाइल है, एंड देन इंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये फिलीफॉर्म अपैरेटस सिनर्जिड में लेके जाता है। ओके, गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब फिलीफॉर्म अपैरेटस, ये मैंने आपको बता दिया। All these events from pollen deposition on the stigma until pollen tube enter the ovule are together referred as pollen pistil interaction. pollen pistil interaction कहाँ से हो रहा है कि pollen स्टिग्मा पे लैंड किया और pollen ओव्यूल में एंटर किया, इतना दूरी का जो होता है pollen pistil interaction। अभी जो pollen pistil interaction ये डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस क्यों? क्योंकि डायनेमिक मतलब दो दो चीज़ें एक साथ चलती हैं। कौन सी? कि पॉलन रिकॉग्निशन भी हो रहा है, फिर अगर रिकॉग्नाइज कर लिए तो उसको आगे भेजना है या उसको मना कर देना है, तो प्रोमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन। पूछ सकता है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनेमिक प्रोसेस, रीजन में दे देगा पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड बाय प्रोमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन, तो असर्शन रीजन में आ सकता है। नॉलेज गेन इन दिस एरिया वुड हेल्प द प्लांट ब्रीडर इन मैनिपुलेटिंग पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मैंने बोला ना, मैनिपुलेट कर सकते हो, आलू को दूसरे स्पीसीज के साथ भी फ्यूज करा सकते हो, इवन इन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन टू गेट डिजायर्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड लेने के लिए कुछ भी भाई, जैसे वो नहीं लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था, डंकी और एक और को फ्यूज करा के म्यूल बना देते हैं, लायन और टाइगर को मिला के कुछ दूसरा दूसरा स्पीसीज बना देते हैं। ऐसे ही प्लांट में भी होता है। तो पॉलिनेशन से ही ना होगा तो पॉलिनेशन नेचुरली तो वो रिजेक्ट कर देगा, तो तुम वो केमिकल का मालूम कर लो और पॉलिनेशन करा दो। ओके, आगे बढ़ते हैं। यार ये सब तो कुछ नहीं लिखा है, ये बोल रहा है कि आप ये सब करके देख लो एक्सपेरिमेंट पोलन जर्मिनेशन का लो पावर लेंस में, इससे नहीं पूछेगा एनसीईआरटी कुछ भी। अब ब्रीडर इज, अब यहाँ पे आ गया वही हाइब्रिड वाला। ब्रीडर, ब्रीडर कौन? जो दो स्पीसीज को ब्रीड करा के तीसरा बनाएगा, वो इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीसीज एंड ऑफन जनरल टू कंबाइन डिजायरेबल कैरेक्टर टू प्रोड्यूस कॉमर्शियली सुपीरियर वेराइटी। भाई ज़रूरी नहीं है हर बार इंसान मजाक ही करे, कुछ हेल्पफुल भी होते हैं भाई। बायोटेक में पढ़ोगे आप। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज वन ऑफ द मेजर अप्रोचेज ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। In such crossing experiment, it is important to make sure that only the desired pollen grain are used for pollination, and the stigma is protected from contamination. This is achieved by emasculation and bagging technique. बेसिकली ये क्या बोल रहा है कि ये जो फीमेल फ्लावर है और मेल भी है, ठीक है, ये जो प्लांट है, ठीक है, हम चाहते हैं ना कि ये मेरे अनुसार वो दे अपना रिजल्ट, तो मैं क्या करूँगा ना, इसको ढक दूंगा। कैसे ढकूंगा? कोई एक बटर पेपर लगा के ढक दूंगा। अब बटर पेपर लगा के ढक दिया तो अब ये जा ही नहीं पाएगा, ये जा ही नहीं पाएगा। और फिर मैं इसको हटा के
अपने मनपसंद का पॉलन इस पे स्प्रे कर दूंगा, फिर से ढक दूंगा। अब ये जो फ्रूट बनेगा वो बाई चांस नहीं बनेगा, वो हमने मतलब हमने आर्टिफिशियली उसको बनाया है, हमने अपना दिमाग लगाया भाई उसमें। तो दो वर्ड है, अभी आप मोटा मोटा समझ लो, इमैस्कुलेशन, बैगिंग। तो इमैस्कुलेशन में क्या होता है, पहले ये याद रखो कि इमैस्कुलेशन मेल से रिलेटेड है और जो बैगिंग है वो फीमेल से रिलेटेड है। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्लियर हो गया, ठीक है। मेल से रिलेटेड है तो मेल वाले में कुछ छेड़छाड़ करेंगे, छेड़छाड़ क्या करेंगे, जैसे बहुत ही गलत होता है, ये मेल एंथर को यहाँ से कट करके निकाल दिया जाता है, मतलब एक, हाँ मेल एंथर को कट करके निकाल दो आप। अब होगा क्या, मेल एंथर को आपने कट करके निकाल दिया, अब जब मेल ही नहीं रहेगा तो फीमेल को फर्टिलाइज कौन करेगा, आप बताओ। तो ये देखो, removal of anther from the flower bud before the anther dehisces using a pair of forceps is necessary। पेयर ऑफ फॉर्सेप्स का मतलब कि ये कोई एक इंस्ट्रूमेंट है कैंची टाइप का, उससे मैनुअली काट दो। तो यार आप इसका मेल पार्ट काट दिए, बस इसमें फीमेल है, तो फीमेल है तो अब इसको तो कोई कर नहीं पाएगा, रिमूवल ऑफ एंथर याद रखना। तो इस स्टेप को इमैस्कुलेशन कहते हैं। और ऐसा नहीं हमको मैच्योर होने का वेट करना है, बिफोर एंथर मैच्योर, दोनों का भाई, दोनों। ऐसा भी नहीं कि फीमेल भी मैच्योर होगी तब हम इसको ढकेंगे ऊपर से, ना, पहले ही मतलब पहले ही कर दो। अब देखो, इमैस्कुलेटेड फ्लावर हैव टू बी कवर्ड विथ बैग ऑफ सुटेबल साइज जनरली मेड ऑफ बटर पेपर। अब ये जो फ्लावर बचा है इसको इमैस्कुलेटेड फ्लावर बोल रही है एनसीईआरटी, क्योंकि यार इस पे मेल को सारा आपने हटा दिया, मेल आपने हटा दिया भाई, खत्म है अब। मेल आपने हटा दिया तो इवेस्कुलेटेड फ्लावर बोल रहा है। अब इस पे बस फीमेल बचा है, और मेल का ऐसे डंडी रहने, अब डंडी क्या ही कर लेगा समझाने के लिए। अब आप इसको क्या करो, बटर पेपर लेके आप इसको ढक दो। अब बटर पेपर लेके ढक दोगे तो ना कोई बाहर से आ ही नहीं पाएगा, वाटर, विंड, बटरफ्लाई, बी, कुछ भी अब इसको पॉलिनेशन करा ही नहीं सकती। तो ये आपने जो बैग लगाया है ना, बटर पेपर वाला, बटर पेपर से जो आपने बैगिंग करी है, बस वही बैगिंग है, नाम ही है। टू प्रिवेंट कंटामिनेशन ऑफ इट्स स्टिग्मा विथ अनवांटेड पॉलन। अनवांटेड मतलब हम कराएंगे, जो है हम, जो है हम ही है, ठीक है। व्हेन द स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर अटेन रिसेप्टिविटी, मतलब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर pollen grain collected from anther of the male plant are dusted to the stigma and the flowers are rebagged and the fruits are allowed to develop। फिर आपको क्या करना है, आपको एंथर स्प्रे करना है इसको हटा के, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये आपने हटाया और आपने फिर एंथर इसके ऊपर स्प्रिंकल किया, पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन हो गया, अब आपने वापस इसको ले जाके ढक दिया। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लावर्स आर रीबैग्ड, ये नहीं कि पॉलिनेशन करा के छोड़ दिए ना, फ्रूट अलाउड टू डेवलप, वही चीज़ लिखा है। अच्छा ये चीज़ इम्पोर्टेंट है यार, कई लोग देख नहीं पाते हैं यार, दूसरा कलर नहीं है क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये जब सारा काम हुआ ये बाईसेक्सुअल फ्लावर में हुआ है। बाईसेक्सुअल फ्लावर को और क्या बोलते हैं, मोनोसियस। मोनोसियस मैंने बताया था, मोनोसियस मतलब एक, एक में दोनों रहेंगे, एक ही में मेल भी है फीमेल भी है, तो बाईसेक्सुअल। भाई ह्यूमन से रिलेट कर लो, ह्यूमन में भी तो कितने लोग बाईसेक्सुअल होते हैं, जोक्स अपार्ट। तो ये बाईसेक्सुअल में ही कराना है। अब पहले मेल वाला पार्ट काट दो प्लीज़, आप ह्यूमन से इमेजिन मत करना।
इसको प्लांट ही तक रहने दो नहीं तो फिर वो गंदा हो जाएगा। तो मेल वाला पार्ट काट दो, फीमेल वाले को ढक दो। जब फीमेल मैच्योर हो जाएगी खुद का पॉलन लाके उस पर छिड़क दो, वापस ढक दो, तो जो फ्रूट बनेगा वो हम जो चाहते हैं वही बनेगा। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, मतलब अब उसमें एक ही सेक्स है भाई। अब उसमें या तो अब बस फीमेल फीमेल है, फीमेल फीमेल है, पता नहीं क्या बना रहा हूँ, फीमेल फीमेल है। अब उसमें कोई ज़रूरत नहीं, उसमें मेल है ही नहीं, उसमें इमैस्कुलेशन कैसे ही करोगे। लिखा भी है नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन। तो बस फीमेल फ्लावर को बैग कर दो बिफोर ओपन, और स्टिग्मा मैच्योर हो जाए तो पॉलिनेशन आप कर दो अपने मन से। तो समरी ये है कि बाईसेक्सुअल फ्लावर में मेल को भी हटाओगे, फीमेल को ढकोगे भी, लेकिन यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो बस फीमेल को ढक दो। बाईसेक्सुअल फ्लावर में इमैस्कुलेशन भी होगा और बैगिंग भी होगी। रीजन आपको पता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ओनली बैगिंग होगा क्योंकि मेल है ही नहीं, तो इमैस्कुलेशन काटेंगे हम किसका भाई। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन अगले वीडियो में ज़्यादा है क्या? ज़्यादा है लेकिन आसान है, चिंता ना करो। देखते रहो वीडियो, स्लो लगे तो 1.255 2x 3x भी आ गया अब तो। देख लो भाई, तब तक के लिए थैंक यू।